नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। संन्यास योग क्या होता है, कैसे बनता है, कब फलीभूत होता है, फलीभूत होता भी है या नहीं, आज इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। संन्यास योग बनने की जो क्लासिक्स में एक सिंपल सी व्याख्या दी गई है वो है कि आपकी कुंडली में अगर चार ग्रह एक साथ बैठ जाएं, किसी भी घर में चार ग्रह या उससे अधिक एक साथ बैठ जाएं तो ये संन्यास योग का निर्माण करते हैं। अब संन्यास योग को हम प्रव्रज्य योग भी कहते हैं। इसको मैं आज आपको बहुत सिंप्लीफाई करके यानी कि बहुत सरल तरीके से समझाऊंगी कि चार या उससे ज़्यादा ग्रह क्यों संन्यास योग को बना देते हैं। पहला तो मैं यहाँ पर ये भी थोड़ा सा संशोधन करूँगी कि अगर ये ग्रह चौथे घर में हैं, लग्न यानी केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो फिर तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। पर अगर ये छठे, आठवें, 12वें में इन ग्रहों का संयोग बन रहा है तो फिर आपकी लाइफ में स्ट्रगल और अंतर्द्वंद को बढ़ा देते हैं। अब संन्यास तो आप तभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर संन्यास भी लेना है तो क्या उसमें सफलता होगी? ये योग कैसे, कब फलीभूत होगा, इस पर बात करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर ये केंद्र या त्रिकोण में हो तो फिर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और मेरा अनुभव जो कहता है वो ये कहता है कि लग्न में हो, केंद्र में हो, 5वें या 9वें में हो, तो आपका ये योग जो है ये एक प्रभावशाली संन्यास योग बन सकता है। क्यों बनता है संन्यास योग? देखिए, प्लैनेट्स जो है वो और कुछ नहीं, एक ऊर्जा है। अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी है। आपकी कुंडली के लिए कुछ ग्रह पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं और कुछ ग्रह नेगेटिव। जैसे कि आपकी लग्न के लिए लग्न लॉर्ड पॉजिटिव एनर्जी रखेगा, लेकिन 8th लॉर्ड नेगेटिव एनर्जी रखेगा। सिंपल क्लैरिफिकेशन है। अब फिर कुछ आपके लग्न लॉर्ड के मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं। ग्रहों में भी तो ये रस्साकशी और टग ऑफ वॉर चलती रहती है। तो अगर एक माना कि आपके 10वें घर में 4 ग्रह हैं या उससे ज़्यादा ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, बाकी चौथे में भी कोई ग्रह बैठ जाए और वो उसको देख ले, यानी कि 10th हाउस में मल्टीपल एनर्जीज का समावेश हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो क्या है कि इसमें 10वां घर अगर हम देखें तो 10वें घर में नंबर 5 पड़ा होगा, सिंह की राशि होगी। अब यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए और बृहस्पति बैठ जाए, हो गए 4 ग्रह, सूर्य, शनि, बृहस्पति और राहु। ठीक है, शुक्र आपके चौथे घर में, शुक्र तो खैर चौथे घर में जा ही नहीं सकते, मंगल, चलिए मंगल आपके चौथे घर में बैठ गए। अब ये स्थिति हो गई, 10वें घर पर कितने इन्फ्लुएंस आ गए? 5वें घर का इन्फ्लुएंस आ गया, तीसरे घर का इन्फ्लुएंस आ गया, चौथे घर का इन्फ्लुएंस आ गया, दूसरे घर का आ गया यानी बृहस्पति, 5वें घर का भी बृहस्पति, तीसरा चौथा शनि का, राहु का भी आ गया, दशमेश खुद सूर्य है। अब क्या होगा? अब सूर्य जो है बृहस्पति के साथ तो सूर्य की मैत्री है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं। तो लग्न लॉर्ड और पंचम तो ठीक है, एक दिशा में सोचेगा व्यक्ति, लेकिन अब जब तीसरे घर का मालिक शनि बैठ जाएगा जो कि दशमेश का मित्र नहीं है, साथ में राहु भी है,
तो अब ये एनर्जी इसको ये फीलिंग दे सकती है, एक अंतर्द्वंद दे सकती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर। जैसे बृहस्पति और शनि सूर्य मिलकर उसको कह रहे हैं कि भाई करियर में आगे बढ़ो, किसी बहुत बड़ी सरकारी पोस्ट पर चले जाओ, बहुत बढ़िया करियर बनाओ। शनि और राहु ये एनर्जी दे सकते हैं ये सब बेकार है, क्यों कर रहे हो, यात्रा पे जाओ, ट्रैवल करो, घर छोड़ दो। यानी कि जब कभी भी 4 से ज़्यादा ग्रह एक हाउस को प्रभावित करते हैं तो वहाँ पर ग्रहों के बीच में रस्साकशी हो जाती है, टग ऑफ वॉर हो जाती है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति सदैव अंतर्द्वंद से जूझते रहते हैं। इनको सांसारिकता और वैराग्य या फिर अंदरूनी मतलब अंतर्मन की जो इच्छाएं हैं, इनके बीच में एक बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। कभी लगता है कि सांसारिकता का रास्ता ही अच्छा है, बहुत सफल होना ही अच्छा है, कभी लगता है कि सब छोड़ो बेकार है। अब कैसे देखेंगे कि ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, सन्यासी बनेगा या नहीं बनेगा? अंतर्द्वंद तो चल रहा है। कई बार ऐसे लोग खुद को समाज से अलग भी पाते हैं, और ये केवल सन्यास योग ही नहीं है। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ऐसे लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी समाज के विपरीत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 4 ग्रह हैं तो सब सन्यासी बन जाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे व्यक्ति समाज से अलग एक अपनी धारा रखते हैं। यानी समाज के जो भी कुछ होते हैं ना, हमारे बना हुआ है सामाजिक रूल्स है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, तो ये लोग सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानते। अगर इनके जीवन में कोई भी ऐसी घटना होती है कि इनको समाज का रूल तोड़ना हो तो ये तोड़ देते हैं। वर्जनाओं को तोड़ने वाला योग भी होता है, केवल इसको आप संन्यास योग ना माने। लीक से हटने वाला, और जैसे जैसे ग्रहों की युतियां होती जाएंगी वो लीक से हटता जाएगा। 7वें घर का मालिक अगर वहाँ जुड़ जाएगा तो यू नेवर नो, उसके शादी को लेकर अलग अपना चिंतन हो सकता है। अगर 6ठे घर का है तो मे भी समाज सुधारने के लिए उसका जो तरीका हो जीवन का वो बिल्कुल अलग हो जाए, वो सोशल सर्विस की राह पर चला जाए। संन्यास का मतलब क्या था कि भाई जो सामाजिक ढांचे से दूर चला जाए। तो आप किसी भी तरह से सामाजिक प्रक्रियाओं को, नियमों को तोड़कर अपना जीवन जी सकते हैं। अब जिएंगे या नहीं ये कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखना होगा कि वो जो 4 ग्रह 5 ग्रह बैठे हुए हैं एक साथ, उनमें सबसे ज़्यादा डिग्री का ग्रह कौन सा है। अब उस ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को ये जज कीजिए। माना जो एग्जाम्पल मैंने आपको वृश्चिक लग्न का दिया था कि भाई 10वें घर में यानी सिंह राशि में 4-5 ग्रह बैठ गए। अब आप यहाँ देखेंगे कि क्या सूर्य सबसे ज़्यादा डिग्री का ग्रह है। अगर सूर्य सबसे ज़्यादा डिग्री का होगा तो आप समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है, दशमेश है, अपने घर में है। अपनी उसकी डिग्रीज देखिए, उसका षडबल देखिए, उसके अष्टक वर्ग में पॉइंट देखिए। अगर सूर्य सबसे बली होगा तो ऐसा व्यक्ति संन्यास नहीं लेगा, समाज में कोई बड़ा कार्य लीक से अलग हटकर करेगा, लेकिन समाज में अपना एक बड़ा नाम करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा विरक्त हो, वो थोड़ा डिटैच्ड हो, लेकिन संसार में रहकर ही कुछ बड़ा काम करेगा। पर अगर यहीं पर शनि ज़्यादा डिग्री के हो जाएं, ठीक है, और फिर शनि षडबल में भी सूर्य से ज़्यादा बली हो जाए, तब आप क्या देखेंगे कि तीसरे घर का मालिक 10वें घर में आ गया है, चौथे घर का मालिक अपने से 7वें घर यानी कि बहुत दूर चला गया है। तो घर और काम इसको सदैव चैलेंज करता रहेगा। मैं काम करूं, यहाँ रहूं, घर छोड़ दूं, दूर यात्राओं पर निकल जाऊं, ऐसा व्यक्ति इस पशोपेश में पड़ा रहेगा। और अगर और ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी आए तो ये व्यक्ति
घर से दूर भी जा सकता है। पूरी एनालिसिस जब तक नहीं करूंगी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये संन्यास ले लेगा, क्योंकि आप लोग फिर बात अपनी कुंडलियों में लगाने लगते हैं। केवल एग्जाम्पल दे रही हूं कि हम फिर चारों ग्रहों की डिग्रीज देखेंगे, षड्बल में उनकी ताकत को देखेंगे, कौन सा ग्रह अपनी मित्र राशि, स्वराशि उच्च में है वो देखेंगे, मोटा मोटा ग्रह की ताकत देखेंगे। अगर पॉजिटिव उस कुंडली के लिए पॉजिटिव प्लैनेट ताकतवर होगा तो फिर वो समाज में ही रहेगा, पर अगर अष्टमेश बैठ जाए, अष्टमेश ताकतवर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति छोड़ भी सकता है सब कुछ, संन्यास की राह पर भी जा सकता है। अब दूसरा जो पैरामीटर है जज करने का वो होगा कि हम, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको ये योग नवांश में भी देखना पड़ेगा कि क्या यही योग, क्या यही चारों ग्रहों की युति, भले ही स्थान बदल जाए, मे बी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, डिग्री वाइज उनका बहुत कम अंतर हो, तो वो एक साथ नवांश में भी जाकर बैठ गए हैं अगर, तब फिर डीप एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी उस कुंडली को। तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से वर्जनाओं को तोड़ेगा। किस तरह तोड़ेगा, क्या करेगा, ये पत्रिका देखकर प्रिडिक्शन होगा, लेकिन नवांश में अवश्य आप देख लें आप। और हमारा जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए चार्ट्स होते हैं D20, उसको देख लें। अगर वहाँ पर भी 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति संन्यास ले लेगा। पर केवल और केवल 4 ग्रहों को एक साथ देखकर ये मानक तय नहीं होता कि ये सन्यासी होगा या सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाएगा। हाँ, यही एक बात है कि ऐसे लोग समाज से अलग होते हैं। लोग ऐसे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर का भी कहते हैं कि जब लोग इनसे मिलेंगे तो ये अवश्य कहेंगे कि भाई आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपका दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे होंगे। कभी वो कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, क्योंकि एनर्जी के बीच में एक इंटरनल क्लैश चल रहा है। माइंड और बॉडी, या मतलब डिफरेंट हाउसेस की जो एनर्जी है वो माइंड के साथ लगातार, बॉडी के साथ लगातार क्लैश कर रही है। तो इनके दिमाग में एक ये सतत विचार अवश्य चलता है। एक तो इनको लगता है कि हम दुनिया से अलग हैं, हम कुछ डिफरेंट हैं, और एक प्रश्न ये भी सदैव चलता रहता है, हमारा पर्पस क्या है, क्या करने के लिए हम आए। तो कभी कभी ये बहुत बड़े लोगों को जन्म देने वाला योग बन जाता है, कभी कभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड लोगों का योग बन जाता है, कभी कभी सन्यासी का योग बन जाता है, तो कभी कभी सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने वाला एक नेगेटिव व्यक्ति भी हो सकता है। तो इस योग को आप टोटलिटी में समझें, और कभी भी किसी भी योग को, योग तभी फलीभूत होते हैं जब दशा अंतरदशा उन ग्रहों की आती है। अगर किसी का संन्यास योग में अष्टमेश सबसे बली है और अगर उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति या तो समाज की वर्जनाएं तोड़ दे, या घर छोड़ दे, या जो कर रहा है वो काम छोड़ दे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसका। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा कब? जब उस ग्रह की जो सर्वोत्तम डिग्री पर है उसकी दशा अंतरदशा चल रही होगी। योगों को समझने का एक अलग ही पैटर्न है ज्योतिष में। योग कभी भी आप ऐसे ना देखें कि अगर राजयोग है तो पूरा जिंदगी राजयोग है, जी नहीं। जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी, अच्छे खराब योग सब दशा अंतरदशाओं में अपना फल करते हैं, ये कभी मत भूलिए। इसी तरह से एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियोस लाइक करते हैं तो शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।